दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप देख रहे खबर समय, मैं हूं सोनी शर्मा। सुबह का वक्त है, बारिश हो रही है और ऐसे में अगर गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो कहना ही क्या है। और अगर चाय मिल जाए तो फिर चार लोगों की चर्चा होना भी बिल्कुल लाजमी है। और इसी तरह की एक चर्चा हम करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज्य महासचिव शांतनु बसु जी हमारे साथ हैं और साथ ही उन्हें उत्तर बंगाल का प्रभार भी दिया हुआ है और वो भी आज यहाँ पर सिलीगुड़ी के 8 नंबर वार्ड में आए हुए हैं कार्यकर्ताओं के साथ चाय पे चर्चा के लिए। चाय भी आई हुई है, चर्चा भी हो रही है, कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित है। और इसी चर्चा के बीच में हमने सोचा क्यों ना हम भी कुछ चर्चा कर लें शांतनु बसु जी के साथ में। तो बात करते हैं। सर वेलकम खबर से। मैं सर चर्चा क्या है चाय पर? चाय पर चर्चा। हम लोग बंगाल के रहने वाले हैं ना, सब लोग चाय का बहुत शौकीन है। सुबह अपने परिवार के साथ चाय पीते हैं, मैं भी अपने घर में पीता हूँ। आज सिलीगुड़ी में हूँ, आपके साथ हूँ, तो अपने पार्टी के परिवार और आप लोग भी परिवार के साथ होंगे तो मिलकर एक साथ चाय पी रहे हैं, सिलीगुड़ी का हाल हकीकत पूछ रहे। बारिश इतना हो रहा है, इसका भी मज़ा ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि थोड़ा देर बाद मेरा बहुत सारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो ये सुबह का 1 घंटा आराम से चर्चा के माध्यम से हम चाय पी रहे हैं, तो इसीलिए इसका नाम दिया है चाय पे चर्चा। चर्चा कोई विशेष चर्चा, जैसे कि कई ज्वलंत मुद्दे हैं, तो क्या उन पे अभी चर्चा हो रही है ना, इसे सिर्फ चर्चा नहीं। बंगाल के जो लोग हैं वो चाय में कैजुअल चर्चा करते हैं, क्या हाल है सिलीगुड़ी का, कानून। आप तो कई दिनों से सिलीगुड़ी में फिलहाल बने हुए हैं, तो क्या हाल है सिलीगुड़ी का आपकी नज़र में? नहीं, सिलीगुड़ी का हाल तो पता है आपको, हम लोग कार्यक्रम किए थे उसी दिन बता दिए, कानून व्यवस्था नहीं है। आप पे डायरी हो गई थी, वो तो आभूषण है। हमारे खिलाफ केस करके कोई अगर सुर्खियों में आना चाहते हैं टेलीविज़न में, अखबारों में, तो आए, हम क्या करें, ये तो उनका बड़प्पन है। अच्छा, उस दिन भी देखा गया था कि जो आप लोग को हाशमी चौक तक ही सीमित कर दिया गया था, आगे नहीं जाना दिया गया, इसकी क्या वजह रही? नहीं, आगे तो हम जा तो सकते थे, कोविड की स्थिति है, इसके लिए हम चरे नहीं, और चरना का कोई कार्यक्रम भी नहीं था। सीधा था कि एक सभा होगा और उसमें 5 लोग 6 लोग एसडीओ साहब से मिलेंगे, डेपुटेशन देंगे। पुलिस ने ही उसको बीच में रोककर उतना मुद्दा गर्म कर दिया। जहाँ तक हमें जाना था हम तो वहाँ तक पहुँच गए कि वहीं सभा करके डेपुटेशन देना था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पुलिस को लगता था कि बीजेपी को रोक सकेंगे, उस दिन रोक नहीं पाए। हम पूरा और भी संख्या हम लाए थे, उनको बीच में रोका गया था। अच्छा शांतनु दा, देख रहे हैं कोविड का जो प्रभाव है वो अभी कम नहीं हुआ देश में, जैसे कि मीडिया से जो खबरें आ रही हैं और बढ़ा ही है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि लगभग सभी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उनकी जो सभाएं हैं, जुलूस है, बदस्तूर जारी है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस कोरोना काल के दौरान इस तरह का जो आयोजन है उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए? लेकिन जब बात जो पार्टी करती है, कोई भी संबंधित पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, तृणमूल हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, जब खुद करते हैं तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जब दूसरे करते हैं तो उन पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं कि ये कोविड को फैला रहे हैं। सत्ता में कौन है प्रदेश में? टीएमसी है। इसका पहल टीएमसी को करना पड़ेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री अस्पताल घूमती है, साथ में आईएएस और आईपीएस ऑफिसर का टीम लेकर, उनके साथ 50 ऑफिसर्स चलते हैं। और तब की बात है जब पूरी तरह से देश में लॉकडाउन था। तो वो तो बोलते हैं ना, यहाँ पर भी लिखा रहता है कि ममता बनर्जी से अनुप्राणित, मुख्यमंत्री से अनुप्राणित। हम लोग भी उनसे अनुप्राणित हैं। वो जो करेगी, जो रास्ता दिखाएगी, वही हम भी करेंगे। उनको निर्णय करना है कि किस दिशा में पॉलिटिकल मूवमेंट को रखना है। हर पॉलिटिकल पार्टी का यार्डस्टिक एक होना चाहिए। अलग करेंगे तो हम उसको नहीं मानेंगे। बिल्कुल शांतनु दा। दर्शकों, आप देख रहे हैं चर्चा चल रही है, चर्चा पूरे जोरों पर ही है, कार्यकर्ता भी बहुत सी बातें करेंगे। एक सवाल मैं जरूर शांतनु दा से बात करना चाहूँगा। सर एक सवाल मैं जरूर करना चाहूँगा, खाली
इसे चाय पे चर्चा कहे ना चुनाव पे चर्चा कहे, क्योंकि आगामी जो समय आने वाला है वो चुनावों को लेकर लग रहा है, विधानसभा हो चाहे कॉरपोरेशन हो सके। देखिए अभी तो 4 लोग भी बैठते हैं ना, तो उसमें भी विषय आता है कि चुनाव का चर्चा जब तक है टीएमसी के हाथों में, जब तक पुलिस का काम केवल टीएमसी नेताओं के इशारे में विरोधियों को रोकना, गाय तस्करी करना, कटमनी लेन उठाना, तब तक बंगाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इसके लिए सरकार प्रदेश की परिवर्तन होना आवश्यक है। इट इज़ द प्राइमरी कंडीशन। तो शांतनु दा, आप उत्तर बंगाल के प्रभार पर हैं और आप काम भी देख रहे हैं, तो आपको कितनी संभावनाएं लग रही हैं आने वाले समय में भाजपा के लिए उत्तर बंगाल में? 54 सीट है उत्तर बंगाल में, 50 सीट हम जीतेंगे। आउट ऑफ 54 वी आर गोइंग टू विन एटलीस्ट 50 सीट्स। जो लोकसभा चुनाव के परिणाम हैं उनसे उत्साहित होकर ऐसा बोल रहे हैं आप, या कुछ और ठोस वजह भी है? नहीं, लोकसभा से तो ज़्यादा अच्छा होगा। मेरे पास ग्राउंड रियलिटी में आपको बोल रहा हूँ, समय के साथ साथ हम लोग बढ़ेंगे। जितना समय जाता रहेगा उसका भी बढ़ेगी। जो लोकसभा में भी आपने देखा था, पंचायत में जो हुआ अच्छा हुआ, उससे भी अच्छा लोकसभा में हुआ। आज मैं आपको बता रहा हूँ, लोकसभा में जो अच्छा हुआ उससे अच्छा विधानसभा में होगा। ओके, थैंक यू दादा। दर्शकों, बहुत बिजी हैं शांतनु दा, और साथ ही यहाँ पर बैठे हुए हैं प्रवीण जी जो जिला अध्यक्ष है, और उपाध्यक्ष सविता देवी है, और 8 नंबर वार्ड की पूर्व पार्षद खुशबू मित्तल, साथ ही उपाध्यक्ष सुशील जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, और कार्यकर्ता भी पूरे मौजूद हैं। आपको दिखा दें, और चर्चा अभी इनकी और जारी रहेगी, लेकिन हम आपको दिखा रहे थे। और शांतनु दा ने जो बातें की, बेबाक बातें की। आप बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।